नमस्कार। आज पढ़ते हैं हम शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय और समास। शब्द निर्माण जैसे दो शब्द हैं सूरज और बारिश। सूरज और बारिश जिन वर्णों से बने हैं उन्हीं से ये शब्द भी बने हैं। जैसे रजसु यानी सूरज को ही हम लिखें तो क्या शब्द बन जाता है। अगर इन शब्दों को वर्णों को इधर के उधर कर दें तो रजसु, जरसु, बारिश का बासरी। लेकिन इन शब्दों को बोलने पर हमारे मन में कोई चित्र नहीं उभरता है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों से बने शब्दों का अर्थ होना चाहिए। अतः वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ हो, यानी अर्थ सहित जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या अर्थ सहित जो शब्द होगा उसे शब्द कहते हैं, क्योंकि शब्द तो वर्णों के मेल को कहते हैं। वर्णों का कोई भी मेल को हम शब्द कह सकते हैं, लेकिन वर्णों का मेल होना चाहिए शब्द अर्थ सहित, यानी सार्थक शब्द होना चाहिए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम, शब्द। ये हो गई परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इस प्रकार बनावट की दृष्टि से शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक तो मूल शब्द और एक व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं, मूल शब्दों में शब्दांश जोड़कर बनाए गए शब्द व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। जैसे जो मूल शब्द हैं उसके अंदर शब्दांश किस रूप में, उपसर्ग के रूप में, प्रत्यय के रूप में और समास के रूप में, इनके रूप में जोड़कर बनाए गए शब्द, यानी मूल शब्दों में कोई शब्दांश जोड़कर, कोई भी हो सकता है उपसर्ग, प्रत्यय और समास में से, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न शब्द। जैसे विहार शब्द है, हार मूल शब्द है, वी क्या जोड़ दिया, प्रत्यय। गुड़ दौड़, इसमें दो शब्दों का मेल हो गया। इस प्रकार बनावट की दृष्टि से शब्दों के दो प्रकार होते हैं, मूल और व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय लगाकर और समास से होती है। बनावट की दृष्टि से शब्द भेद, जैसे मूल शब्द है कमल। व्युत्पन्न शब्द यानी कमल शब्द से नए शब्द उत्पन्न होते हैं, वो शब्द कहलाते हैं व्युत्पन्न। जैसे इसमें कमल शब्द है, सु प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, सुकमल। कमल शब्द है, इसमें नील विशेषण जोड़ दिया, नील कमल बन गया। कमलहीन, इसमें हीन जोड़ दिया। यानी नए शब्दांशों के जोड़ने से जो नए शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न शब्द। जल में निर्जल, सजल, जलवायु। पाठ में सु उपसर्ग जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, पाठक अक प्रत्यय जोड़ दिया। गुण औ उपसर्ग जोड़ दिया, गुण मूल शब्द हो गया। दुर उपसर्ग गुण शब्द मूल शब्द, दुर्गुण हो गया। गुणवान उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग होते क्या हैं, वे शब्दांश, ध्यान देना, शब्दांश यानी शब्दों के अंश होने चाहिए, कोई शब्द नहीं होते, वो केवल शब्दों के अंश मूल शब्दों के पहले लगकर यानी पूर्व में या प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। यानी मूल शब्द का जो अर्थ होता है उसे परिवर्तित कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। यानी किसी मूल शब्द के प्रारंभ में कोई शब्दांश जुड़कर अगर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। हिंदी के अलावा संस्कृत, पारसी के उपसर्गों से भी नए शब्द बनते हैं। संस्कृत के कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे अ उपसर्ग है, हमारा ज्ञान मूल शब्द है यहाँ पर, तो ज्ञान में अगर अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है अज्ञान। भाव मूल शब्द हैं, अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो अभाव। उसी प्रकार अशांत, अधर्म, अशुभ। अन्य उपसर्ग हैं तो यहाँ शब्द हो जाएगा अन उपसर्ग प्लस इच्छा मूल शब्द। अन प्लस इच्छा तो अन उपसर्ग हो जाएगा और इच्छा मूल शब्द हो जाएगा। अनादर अन उपसर्ग और आदर मूल शब्द। अनावश्यक अन प्लस आवश्यक। इसी प्रकार अनुकूल अनु उपसर्ग कूल मूल शब्द। अनुरूप, अनुवाद, अनुसार। अप में अप प्लस मान, अप प्लस यश, अप प्लस कार, अप प्लस वाद। अभि में अभिभावक, अभिप्राय, अभिनय।
अवगुण में, अवतार, अवनति में, इन सभी में क्या है? अव उपसर्ग, गुण मूल शब्द, तार मूल शब्द और नति मूल शब्द। उसी प्रकार कु के कुपुत्र, कुकर्म, कुसंगति, दुर के दुर्गम, दुर्दशा, दुर्दिन, दुर्गुण, निर्का, निर्बल, निर्दोष, निराशा। इसमें हो जाएगा निरपलस्य आशा, निरपलस्य अपराध, प्रदेश, प्रभाव, प्रबल, प्रयत्न, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिदिन, प्रतिफल, विजय, विदेश, वियोग, विज्ञान। इस प्रकार किसी मूल शब्द के प्रारंभ में कोई उपसर्ग जोड़कर या शब्दांश जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, या जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ में जो शब्दांश जोड़ते हैं वो परिवर्तन कर देता है, तो उपसर्ग कहलाता है। आ से आहार, आकार, आजीवन, आजन्म। उसी प्रकार सु से सुपुत्र, सुकन्या, सुशील, सुगम। सम से सम्मान, समार, सन्यासी, संस्थान, संभव। सन्यासी में डबल आता है, एक तो अनुस्वार और एक पंचम वर्ण न। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं जैसे अन, तो पढ़ तो यहाँ क्या है? मूल शब्द, और अन क्या है? उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा? अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल। दूसे दुकाल, दुबला, दुराल, दुसह। निसे निडर, निकम्मा, निहत्ता। ऐसे अकाल, अजान, अपढ़। बर से भरपेट, बरसक, भरपूर। से सफल, सस्नेह, सबल, सहर्ष। सु से सुगंध, सुजान, सुकर्म। कु से कुचाल, कुडंग और कुठोर। कुछ अरबी पारसी उपसर्ग भी हैं जैसे ना, लायक मूल शब्द है, ना क्या जुड़ जाएगा? उपसर्ग शब्दांश के रूप में। लायक में ना जुड़ जाएगा तो शब्द ही बदल जाएगा, नालायक। दान में ना जोड़ते हैं तो अर्थ परिवर्तित हो जाता है, नादान। नापसंद, नापसंद, नासमझ। बे उपसर्ग है, बेईमान, बेअदब, बेरहम, बेढंगा, बेनाम। कम से कमज़ोर, कम उम्र, कम अक्ल। बद से बदनाम, बदनसीब, बदतमीज, बदसूरत। कुछ से कुछ किस्मत, कुछ मिजाज, कुछ खबरी। गैर से गैर हाजिर, गैर मुमकिन, गैर कानूनी। ला से लाइलाज, लापता, लापरवाह। हमसे हमराज, हमराही, हम शकल, हम उम्र। सर से सरताज, सरहद, सरपंच, सरकार। तो यहाँ सर क्या है? उपसर्ग, और कार, पंच, हद और ताज क्या है? मूल शब्द। हर साल, हर दिन, हर बार, हर एक। कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग भी शब्द से पहले जुड़ते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर्यावरण शब्द है, तो पर्यावरण में एक उपसर्ग तो हो जाएगा परि और एक हो जाएगा आ। मूल शब्द क्या है? वर्ण। परि और आ जोड़कर शब्द क्या हो जाएगा? पर्यावरण। सु प्लस आ, सु प्लस आ जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा स्वागत। सु प्लस आ गत, यानी स्वागत शब्द में सु प्लस आ दो उपसर्ग हैं। कुसंगति में कु प्लस सम प्लस गति। व्याकरण में वी प्लस आ प्लस करण। इस प्रकार कुछ मूल शब्द के प्रारंभ में कुछ मूल शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं।